हेमंत जी, आप शुरू करिए। हाँ जी। ओके। अभी ये ब्रेन और स्पाइन के ऊपर टॉपिक दिया गया है। अम, ये ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे मटेरियल्स थे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले देखते हैं ब्रेन का ओरिएंटेशन कैसे अ, पढ़ाया जा सकता है। वो डायरेक्शन के ऊपर सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्ट्रक्चर्स का डेफिनेशन होता है। ये प्लेन्स का ओरिएंटेशन जो है, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। डायरेक्शन ऊपर वाला सुपीरियर, और ये ब्लू वाला पीछे में पोस्टीरियर, आगे एंटीरियर, और ये रोस्ट्रल थोड़ा ऊपर, और कॉडल, कॉडल मतलब पूंछ जैसा, ये डायरेक्शन। तो इसमें इस तरह के वेंट्रल और डॉर्सल, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत सारे सीएनएस डेफिनेशंस में यूज होता है। तो इसके ऊपर ही वो डिसेक्शन करके ब्रेन को सारा एक्सप्लेनेशन आता है। ये जैसा ये जैसा कॉर्डल से रोस्टल, ये ऊपर से नीचे ऐसा स्लाइसिंग कर सकते हैं। डॉर्सल से वेंट्रल, और सुपीरियर टू इन्फीरियर, यहाँ से सुपीरियर और ये इन्फीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। वो ऐसा कट करके उसके ऊपर नेमिंग आ जाता है। अगर ये स्लाइस ऐसा करेंगे कोरोनल सेक्शन के, ऐसा दिखेगा ब्रेन का। डॉर्सल टू वेंट्रल कट करेंगे तो वो कोरोनल सेक्शन हो जाएगा। इसके आगे ये है डॉर्सल, डॉर्सल टू वेंट्रल एक हुआ। फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन, मतलब पैरेलल ब्रेन को ऐसा, आप देख रहे हैं ये प्लेट, ऐसा कट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो जाएगा। फिर सैजिटल प्लेन, एंटीरियर टू पोस्टीरियर कट करेंगे तो ऐसा वर्टिकल स्लाइसिंग, तो आपको ऐसा दिखेगा। अब देखेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, और उसका डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स है। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा जो बेसिक है वो कवर करेंगे। ये कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का सारे सरफेस को कवर करता है, और जो डीप न्यूक्लियाई रहते हैं वो ओवरलाइव होते हैं उसके ऊपर। तो उसमें डीप ग्रे मैटर रहता है। तो ये सब कुल मिला के फोर ब्रेन कहते हैं इसको। तो उसमें ये फोर ब्रेन में ये दो डिवीजन है, टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर से डीप स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, और डायंसेफेलॉन में हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सबथैलेमस रहते हैं। अभी गुण क्या है ये कॉर्टेक्स का? ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रीन कलर में है वो गैरीक कहते हैं उसे, रिजस, रिजस भी बोलते हैं। और जो ये ग्रे कलर में है ना, वो सल्ची, सल्सी, मतलब फोरोस भी कहते हैं। इसमें जो मेजर वाले सल्सी रहते हैं उनके नाम, उदाहरण सेंट्रल सल्सस ऐसे बोलते हैं। लार्ज सल्सी जो है, ते उनको फिजर्स कहा जाता है, लैटरल फिजर ऐसा नाम है। और ये गैरी जो है उनका फंक्शनैलिटी के ऊपर उनका नाम, या उनके लोकेशन के ऊपर उनका नाम दिया जाता है।
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर। सल्सी स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्टेक्स को लोब से डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं। और उसमें जो सल्सी डिलिनिएटिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द लोब्स, सो वो कैसा होता है, उदाहरण के लिए सेंट्रल सल्कस ये है, यहाँ से यहाँ तक। ये लैटरल वाला है, लैटरल फिशर। और ये जो पीछे वाला है ऑसिपिटल रीजन में, इसको पेराइटो ऑसिपिटल, पेराइटो ऑसिपिटल बोलते हैं। मीडियल साइड में वो दिखता है। और लोब्स देखते हैं, ये मेजर डिवीजन है लोब्स। तो ये जो कलर है ऑरेंज वाला, वो फ्रंटल लोब है। और ये जो है पीछे वाला ब्लू कलर, तो ऑसिपिटल लोब है। तो ये ग्रीन वाला पैराइटल लोब है। और ये टेम्पोरल लोब है। अभी देखेंगे लोब और सल्सी वो मीडियल सरफेस में कैसा दिखता है, मीडियल व्यू में। ये फ्रंटल लोब ऐसा, यहाँ से यहाँ तक जो कलर है फ्रंटल लोब आता है, और ऑसिपिटल यहाँ आ जाता है, पैराइटल है, और टेम्पोरल नीचे वाला। और ये बोलते हैं लिम्बिक लोब, या ये जो है लिम्बिक लोब होता है। कैसे पता चलता सेंट्रल है? सल्कस ये है, और पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस ये है। ठीक। इसमें जो लिम्बिक लोब है उसमें ये दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं। सिंगुलेट गायरस, ये जो ऊपर का है यहाँ पे। ये नीचे का कंपोनेंट जो है वो टैरो हिप्पोकैम्पल गायरस बोलते हैं, ये नीचे का। सद गया आना। अभी ये 3D मॉडल से देखते हैं, थोड़ा जिस तरह से हमें पता चलता है कौन कौन सा। देखिए आप देखिए कौन कौन म्यूट कर लीजिए ना, कोई बात कर रहा है। इंडिया म्यूट, कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा म्यूट कीजिए ना। तो अभी देखेंगे थोड़ा नेमिंग इसमें। तो ये पहला वाला ये जो है, आप पहले ब्रेन को देख लीजिए कैसा है। तो हम कौन सा स्ट्रक्चर देख रहा है, तो ये ऑसिपिटल रीजन है, ये फ्रंटल है, और ये नीचे का रीजन है। यहाँ पे क्या क्या रहते हैं एक बार देखेंगे। तो ये जो है ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो क्रेनियल नर्व 1 बोलते हैं। तो ऐसे आगे ये ऑप्टिक नर्व है दूसरा, CN2 बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। तो ऑप्टिक कैज्म में है तीसरा। और ये चौथा ट्रोक्लियर नर्व है, जो क्रेनियल नर्व 4 से कनेक्ट होता है। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पांचवा, जो ट्राइजेमिनल नर्व है।
वो क्रेनियल नर्व 5 होता है। तो ये अबडेंसिस नर्व है, 6th क्रेनियल नर्व। फेशियल नर्व ये यहाँ पे, फेशियल नर्व यहाँ पे एक आया, और यहाँ पे फेशियल नर्व वो 7th वाला। इसके आगे वेस्टिबो कोक्लियर नर्व है, और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फेरेंक्स को जो कनेक्ट करता है, 9th वाला। और वेगस नर्व 10th वाला यहाँ पे, ये पीछे आ रहा है यहाँ पे। और ये 11वां, ये मैमिलरी बॉडी बोलते हैं इसे। बैसिलर आर्टरी भी है 12। तिराको पॉन्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्रेन ब्रेन का। और ये मेडुला जो ये है ना, ये मेडुला है। ये पिरामिड है, पिरामिड का आकार जैसे रहता है वो ओस। और ये 15 वाला ओलिव, ये। तो ये प्री सेंट्रल गायरस, ये जो मोटर एक्शंस के लिए वो यहाँ पे उसका एक्टिवेशन रहता है कॉर्टेक्स में। और ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है सेंसरी के लिए, ये मोटर वाला और ये सेंसरी वाला। सेंट्रल सल्कस थोड़ा पीछे यहाँ पे आएंगे तो ब्रोका, तो वो लैंग्वेज, भाषा, एक्सप्रेशन, इसके ऊपर वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे रहता है। एफएमआरआई अगर देखेंगे तो लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत एक्टिवेट रहता है। बस मीडियल ब्रेन नहीं, अभी ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में देखेंगे। ब्रेन में ग्रे मैटर और वाइट मैटर रहते हैं। तो ग्रे मैटर जो है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये ग्रे मैटर है। ये इसमें स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर यहाँ पे है, जो अंदर रहता है। और ब्रेन में, ब्रेन का अगर सेक्शन लेंगे, स्लाइस लेंगे, तो उसके ये जो है, ये ग्रे मैटर है, बाहर रहता है। और ब्रेन में व्हाइट मैटर अंदर रहता है, ये जो ब्रांचेस जैसा दिखता है वो। और व्हाइट मैटर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में बाहर रहता है। ब्रेन स्टेम, जनरल एनाटॉमी ब्रेन स्टेम के बारे में देखेंगे तो वो 3 डिस्टिंक्ट एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। रोस्टल से कॉर्डल मतलब शिका से पूंछ तक। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मिड ब्रेन है, और पॉन्स यहाँ पे रहता है, फिर मेडुला ये है, और ये सेरेबेलम है। सो डिसेक्शन में अगर एंटीरियर ब्रेन स्टेम को देखते हैं तो इसमें कहाँ मिलेगा, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के डिवीजन थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं। सेरिब्रल पेडुंकल है ये, और मेमिलियरी बॉडीज, ये छोटे वाला एक दाने जैसा रहता है। और ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आता है। और पॉन्स को देखेंगे तो ये फुल स्ट्रक्चर जो है, ये पॉन्स है। मेडुला ये पिरामिड्स यहाँ पे, और ओलिव्स उसके 2 साइड में ये ऐसा रहते हैं ओलिव्स। ये इलस्ट्रेशन और 3D मॉडल, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अभी पोस्टीरियर डिसेक्शन, एंटीरियर देखे, अभी पोस्टीरियर डिसेक्शन देखेंगे तो थैलेमस रिमूव करके अगर देखेंगे तो ये मिड ब्रेन में पोस्टीरियर वाला। तो ये दो जो है सुपीरियर कॉलिकुलस, फिर उसके बाद इंफीरियर कॉलिकुलस। तो पॉन्स यहाँ पे आते हैं। तो इसमें सुपीरियर सेरिब्रलर पेडुंकल बोलते हैं इसे, और मिडल सेरिब्रलर पेडुंकल है ये दो, और इंफीरियर है इसके नीचे ये। फिर मेडुला यहाँ पे फेसिकल्कस क्यूनेटस बोलते हैं ये दो को। फिर फेसिकल्कस, उसके अंदर ग्रेसिलिस है। फिर ये छोटा वाला जो ऐसा
एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओबेक्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट हुआ पॉन्स और मेडुला है। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम का एनिमेशन है। जो स्पेसेस है ब्रेन में, जहाँ जहाँ पे स्पेस है, वो सब स्पेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, सीएसएफ जो है, उससे फिल हुआ रहता है। तो ये सीएसएफ कैसे प्रोड्यूस होता है? वो एपिंडाइमल सेल्स बोलते हैं। वो कोराइड प्लेक्सस से, एपिंडाइमल सेल्स से सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। वो वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ब्रेन के बारे में स्टडी करने के लिए। जो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ है, वो सब वेंट्रिकल्स है। तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है, ये सी शेप्ड लैट्रिकल लैटरल वेंट्रिकल्स है। ये जो सी शेप, उल्टा सी शेप जो दिख रहा है, तो उसमें ये पिंक वाला लेटरल वेंट्रिकल है, और ये छोटा वाला सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये फिर फोर्थ वेंट्रिकल आता है यहाँ पे, और ये थर्ड वेंट्रिकल है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल मिड लाइन में आता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है, अम, ये तो ये सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम के मध्य भाग में आता है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट होता है यहाँ पे, किससे? ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है उससे। ये हुआ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सर अभी स्पाइन को कंटिन्यू करना है, या आप अमरदीप जी लेंगे कैसा? हाँ, कंटिन्यू स्पाइन स्पाइन आप कल ले लीजिएगा। हाँ सर।